अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हरा काज़मी मेरी बीवी नहीं, ज़हीर कराची की अदालत से भाग गया। ज़हरा जो है वो मेहदी अली काज़मी के हक में बयान दे चुकी है। मैं किस मुंह से अदालत जाऊं? ज़हीर जो है वो भगोड़ा बनने लगा। छुट्टियों के दौरान ज़हीर की कराची से फरार की कोशिश, कराची के बाद जो है उसने पाकिस्तान छोड़कर दुबई फरार होना है। मेरी माँ कराची में रहेगी, मुझे जाने दो, मेरा कोई काम नहीं है अब कराची में। ज़हरा काज़मी से मुलाकात नहीं हो सकती तो मेरा यहाँ पर रुकने का कोई भी फायदा नहीं। जलील नेक्सस ने जी उड़ने के लिए पर तोड़ लिए हैं। आज की वीडियो इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि गेम्स तो खेल रहे हैं, लेकिन अब इनको पता चल चुका है कि लड़की हाथ से चली गई, केस हाथ से निकल गया। अवाम जो है वो गालम गलोच कर रही है, तो अब जो है वो कराची से पहले फरार हो और उसके बाद जो है पाकिस्तान से ही 9-2-11 हो जाए। कराची की फैमिली कोर्ट में मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी की कस्टडी के लिए एप्लीकेशन देते हैं। बच्ची आप सबको पता है कि माइनर है, बच्ची माइनर है, उसके नेचुरल जो गार्डियन है वो पेरेंट्स है, बच्ची को उनके हवाले किया जाना चाहिए था। अदालत मेहदी काज़मी के हक में फैसला देने लगती है। जैसे ही फैसला मेहदी काज़मी के हक में आने लगता है, अचानक से ज़हीर जो है वो नमोदार होता है और कहता है कि जी ज़हरा काज़मी को उसके वालिदैन के हवाले ना किया जाए। ज़हरा काज़मी को उसके वालिदैन से जान का खतरा है। ज़हरा काज़मी जो है मेरी बीवी है, वो किसी सूरत जो है वो अपने वालिदैन के पास नहीं जाना चाहती। कोई पूछे कि भाई तुम कौन होते हो एक माइनर बच्ची को वालिदैन के पास जाने से रोकने के लिए? तुम कहाँ से मुंह उठा के सामने आ गए? तुम हो कौन? मतलब तुम्हें इतना इख्तियार किसने दिया? अगर तुम्हारा निकाह हुआ है तो तुम निकाह जो है वो दिखाओ। मौजूदगी में जिन लोगों के हुआ है वो बार बार कहते हैं निकाह किया है, नहीं किया, हमने पढ़ाया, हमने नहीं पढ़ाया। अदालत को जी चाहिए था कि बच्ची को बुलाती, बड़ी सिंपल सी चीज़ थी, पता नहीं क्यों उसको लटका दिया गया है। बच्ची को बुलाया जाता, उससे पूछा जाता कि ज़हीर को मेहदी काज़मी के हवाले करने की जो बात नहीं हो रही वो क्यों मुंह उठा के चला आया। मतलब मेहदी भाई के हवाले करना चाहिए बच्ची को, बच्ची क्या कहती है, बच्ची की क्या जो है वो सिचुएशन कंडीशन क्या है, बच्ची को पता नहीं क्यों नहीं बुलाया जा रहा। बच्ची को बुलाकर जो है दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। लेकिन फिर एक बार फिर से जो है ये मुंह उठा के आता है और कहता है कि जी बच्ची को वालिदैन के हवाले ना किया जाए। लेकिन जब से ज़हरा काज़मी ने शेल्टर होम से लेटर्स लिखे हैं अपने वालिदैन को और वालिदैन के साथ जाने की रजामंदी का इजहार किया है, तो ज़हीर फैमिली कोर्ट से भाग निकला है। इनकी कोशिश है कि ट्रायल शुरू ना हो पाए। इनकी कोशिश है कि जो भी फैमिली कोर्ट का फैसला आता है, ट्रायल कोर्ट का फैसला आता है, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करें और उसके बाद ये लोग मुंह उठा के जो है वो सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज के बाद इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चैलेंज करने की कहानियां सुना रहे हैं। यानी कि वक्त ज़ाया किया जा रहा है। खतूत निकल के सामने आए हैं, डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट निकल के सामने आई है, डॉक्टर ने जाके कहानी सुना दी है, लिख दिया है सब कुछ। जज साहिबा ने बात बता दी है कि जी बच्ची जो है वो अपने वालिदैन के साथ जाने के लिए तैयार है। बच्ची को क्यों नहीं बुलाया जा रहा, क्यों तारीख पे तारीख दी जा रही है? और ये जो तारीखें मिलनी है, जो कुछ होना है, पेशी से एक दिन पहले सस्ती अदाकारा किस तरह से खड़ी होकर जो है व्लॉग बना के अलल ऐलान कह रही है, इनको क्या कोई पूछने वाला नहीं है? क्या हमारे मुल्क में जो है निज़ाम इस हद तक मफलूज है कि ये बैठकर जो है अदालतों पर उंगलियां उठाते हैं, ये बैठकर जज के फैसलों पर उंगलियां उठाते हैं, उनके बारे में गलत बातें करते हैं, माँ बाप के बारे में गलत बातें करते हैं, उनकी आईब्रोज तक को के बनी हुई है कि नहीं बनी हुई डिस्कस किया जाता है और कितनी गंदे गंदे इल्जामात लगाए जाते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी लंबी तारीखें क्यों दी जाती हैं, क्यों उनको नहीं बुलाया जा रहा, क्यों उनको पकड़ के जो है झंझोड़ा नहीं जा रहा, पूछा जा रहा कि भाई तुम इस अगवा में, तुम इस सारे के सारे अमल में एक माइनर बच्ची को तुम लोग आखिर घर क्यों नहीं जाने दे रहे? इनकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए कि ये जो सपोर्ट कर रहे हैं इनके कौन से जो है ऐसे कांड हैं, इनके ऐसे कौन से जो कारस्तानियां हैं जो इन्होंने छुपाई हैं, हर चीज को निकाल के अब सामने रखना चाहिए। अदालत ने ज़हीर से पूछा था कि जी बताएं ज़हरा काज़मी को मेहदी काज़मी के पास क्यों ना भेजा जाए, तो ज़हीर का वकील जो है ज़हीर समेत गायब हो गया। बड़ी अजीब सी बात है कि तुमने आके पहले बकवास कर दी कि वालिदैन के हवाले ना किया जाए, जब पूछा जाता है कि क्यों ना किया जाए तो तुम भी गायब हो जाते हो, तुम्हारा वकील भी गायब हो जाता है और जो है अता पता नहीं होता। इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, इनके पास कोई वजह नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है किसी भी चीज़ का। जज के इन्होंने तरले शुरू कर दिए थे कि हमारा सीनियर वकील जो है इस वक्त मसरूफ़ है, वो आ नहीं पा रहा, वो आपको आकर बताएंगे कि जी क्या मामला है, तो उनके पास सारी चीज़ें हैं। आप ऐसा करें कि ना एक लंबी डेट दे दें, सारे मामला जो हैं वो सही हो जाएंगे और आराम से फिर जी 14 जनवरी की डेट ले लेते हैं ये लोग, यानी कि
20 दिन एक बार फिर से ज़ाया कर दिए गए। बच्ची को तकरीबन महीना पहले बच्ची को हवाले कर देना चाहिए था वालिदैन के, बल्कि मैं कहूँ कि बच्ची जब कराची आई थी तो बच्ची विलिंग थी, बच्ची अपने घर के पास शेल्टर होम पे रह रही है। लेकिन मेरी समझ से बालातर है, पूरी आवाम की समझ से बालातर है कि बच्ची जब पूरी की पूरी पाकिस्तान में पुलिस ढूंढती है बच्ची को बाजियाब। बड़ी अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर आप में से कोई बंदा है तो मुझे खुदा के वास्ते समझाए। एक ज़रा पॉइंट है, ये पॉइंट ज़रा मेरा समझिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके जवाब दीजिएगा। बच्ची को सिंध हाई कोर्ट लेकर आया जाता है, ठीक है। सिंध हाई कोर्ट आकर बच्ची कहती है, उससे पूछा जाता है, वो कहती है जी मैं जो हूँ, जो भी वो कहती है ज़हीर के साथ जाना है और फलां फलां ढींग जो भी है। तो अदालत उसको कह देती है कि जी ठीक है, आपने जहाँ जाना है चली जाए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जब बच्ची को बाजियाब कराया गया था तो उस वक्त तो बच्ची ने जो है ये कहानी सुनाई थी जो एक जज के सामने जाकर, और रिटर्न में भी मौजूद है कि ज़हीर के साथ उसका झगड़ा हो गया और उसको अपने वालिद के रिश्तेदार के पास जो है वो लाहौर में दाता दरबार के पास घर में रहना पड़ा। सारी रात वो घर से बाहर रही, उसके बाद जो है मुझे दारुल अमान में ही रहने दिया जाए। तो इन पॉइंट्स को क्यों नहीं देखा जा रहा माजर कि ज़हीर के खिलाफ जो है वो अदालत में, लाहौर की अदालत में जो है वो बयान दे चुकी है जज साहब के सामने कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो उसके साथ लड़ाई हुई थी और उसने घर से बाहर निकाल दिया था। तो ये बात बड़ी अजीब सी नहीं लगती आपको कि फिर भी उसको ज़हीर के हवाले जो है वो कर दिया गया। वो ज़हीर के साथ रहना चाहती थी, जो भी मामला थे, और वो कहती है कि जी मैं जो हूँ, बच्ची इस वक्त कहती है वालिदैन के साथ जाना है। तो किस तरह से जो है ये बार बार रोड़े अटका रहे हैं और क्यों अदालतें जो है बच्ची को, माइनर बच्ची को वालिदैन के साथ नहीं भेज रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इतना जो है वो एक ही चीज़ को दो तरह से क्यों डील किया जा रहा है। कि अगर ज़हीर के साथ जाना चाहते हैं तो बड़े आराम से भेज दिया जाता है। बच्ची पागल होगी कह कह के महीनों से कि वालिदैन के साथ जाना है, वो जो उसको पैदा करने वाले हैं उसके साथ नहीं भेजा जाता। कोई सारी कहानी क्या होना क्या नहीं होना एक दिन पहले इनके मीडिया सेल को पता होती है। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि इन्होंने आराम से 14 जनवरी की डेट ले ली, यानी कि 20 दिन मजीद इन्होंने ज़ाया कर दी हैं। अब इनका प्लान बिल्कुल सीधा है कि जी तमाम अदालतों में लंबी डेट्स लेकर जो है ये छुट्टियों में कहीं गायब हो जाएंगे। गायब नहीं होंगे तो कोई गंदी प्लानिंग कर रहे होंगे, कोई शातिर जो है बंदे को खरीद रहे होंगे, पैसा लगा रहे होंगे, उस बंदे को, गॉडफादर को कन्विंस कर रहे होंगे कि हम इस केस को जीतेंगे। बच्ची की मेहदी काज़मी के घर जाता देखकर जलील नेक्सस में फूट तो पड़ चुकी है, टूटते हुए तो नजर आ रहे हैं। कौवा जो है अब इनका हिस्सा नहीं है। कौवा जो है कभी कभार जो है वो चोंचे मारने आ जाता है। अब नेक्सस का जो आला कार है अंदर की खबरें भी लीक कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर के कुछ लोग हैं जो वादा माफ गवाह बनकर इनके अंदर की खबरें जो है वो बता रहे हैं, लीक कर रहे हैं और इनसे जान छुड़ाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ज़ारा काज़मी की घर वापसी करीब देखकर जो है ज़हीर का कॉन्फिडेंस की तो वॉट लग चुकी है। वो बहुत ज़्यादा जो है अब परेशान हो गया। उसको पता चल गया है कि भी मामला ख़त्म हो गए, क्योंकि ज़ारा ने जाकर जो है, बाकी तो सारे पीछे हैं, सबसे पहले मेरा नाम लेना है कि ज़हीर ने सब कुछ किया था, क्योंकि पूरे के पूरे नेक्सस ने ज़हीर को आगे किया हुआ था। तो अब ज़हीर को मालूम है कि बच्ची ने अगर मुंह खोल दिया तो मैं तो गया, बाकी तो खैर बाद में होंगे। ज़हीर जो है अब वो दुमदमा के भागने की कोशिश कर रहा है। ज़ारा के लेटर्स, मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर की तरफ से हर चीज़ जो है वो हर चीज़ अब वालिदैन के पास जो है बच्ची को भेजने के हक में है। ज़हीर का सिर्फ एक सवाल है कि सबने किया, मैं क्यों फंसूं? अगर मैं फंसूंगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसी वजह से उसकी मां को कराची भेजा ताकि वो अपने बेटे को कंट्रोल करे। लेकिन अब ये ऐसा घटिया किस्म का इंसान है कि कहता फिर रहा है कि जी मेरी मां को रख लो यहाँ पर, उससे सवाल पूछ लो, मेरे भाई को रख लो, मेरी जान छोड़ दो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। तो देखते हैं जी कौन किसकी जान छुड़वाता है और इनको कितनी सजा होती है। लेकिन आप लोगों ने दुआ करनी है मेहदी अली काज़मी के हक में, क्योंकि ये ऐसे शातिर लोग हैं कि ये सिर्फ ज़ारा काज़मी का मामला नहीं है, आपकी अपने घर में जो बेटियां मौजूद है उनका मामला है। क्योंकि अगर ये दरिंदे छूट गए तो आपकी बेटियों की, हमारी बेटियों की जिंदगियां महफूज नहीं है।